नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ और आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग आज फरीदाबाद के दौरे पर थे, जिसके तहत बड़खल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अरावली गोल्फ क्लब में हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित साइबर सिक्योरिटी सेमिनार में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने शिरकत की। इस मौके पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कमल का फूल देकर व पटका पहनाकर राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर गोल्फ क्लब के प्रांगण में रेनू भाटिया व तरुण चुग ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। वहीं तरुण चुग और रेनू भाटिया ने सेमिनार को संबोधित कर साइबर सिक्योरिटी के बारे में महिलाओं व मौजूद युवतियों को जागरूक किया। इस मौके पर तरुण चुग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ के नारे को कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हरियाणा में बेटियों को सम्मान मिला है और प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प और हरियाणा के लोगों के सहयोग से बेटियों के लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। वहीं आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों को धर्म में बांटते हैं और न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ बेटियों के लिए फतवे तक जारी करते हैं। लेकिन भारत की बेटियां अब आगे बढ़ चुकी हैं क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं को उनका हक दिलाया है। फरीदाबाद पहुंचे और महिलाओं के लिए विशेष लगाया गया है अवेयरनेस के लिए, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, इसके लिए उन्होंने काम किया है। और उनके बाद जितने भी बेटी बचाओ के अभियान चले, 2014 के बाद देश की बेटी बचे जो खापों का योगदान है, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें समझाया और जिस तरह हरियाणा की बदतर हालत थी, हरियाणा के नागरिकों ने प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ संकल्प लिया और आज हरियाणा बेटी बचाने में आगे बढ़ा है। आज यहाँ पर अनुपात आगे बढ़ा है। अब हमारी यहाँ की सरकार, चाहे वो केंद्र की है, चाहे हरियाणा की है, चाहे हमारी प्रशासन लोकल है, बेटियों को अवसर देने का, बेटियों को आगे बढ़ाने का। और मैं हैरान होता हूं जब बेटी और बेटी को धर्म के आधार पर बांटा जाता है। बेटी बेटी है, भारत की बेटी। आजकल कुछ लोग फतवे जारी कर रहे हैं बेटियों के लिए, न्यायालय के फैसले के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। अब ये भारत बढ़ चुका है। एक तरफ बेटियां, मोदी जी ने महिलाओं को कमीशन ऑफिसर बनाया। आज भारत की बेटी एडवोकेट बन रही है, भारत की बेटी न्यायाधीश बन रही है, आज भारत की बेटी डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, सीईओ बन रही है, इंजीनियर बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है। अब भारत की बेटी रुकने वाली नहीं है। पता नहीं कुछ लोग क्यों भारत की बेटी को कुषाण युग में ले जाना चाहते हैं, भारत की बेटी को बांधना चाहते हैं, बेटी और बेटी में फर्क करना चाहते हैं। भारत की हर बेटी, चाहे किसी भी धर्म मजहब वर्ग की है, वो भारत की बेटी है। और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता की बात की है। जो लोग लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बेटियों को बांटना चाहते हैं, कम आंकना चाहते हैं, वो आज भी कुषाण युग में है। अब बेटी आगे बढ़ चुकी है, कोई रोक नहीं सकता। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाली सरकार। जी, आज सुबह से आप फरीदाबाद हरियाणा की धरती पर आए हुए हैं, सुबह से कई दौरे कर रहे हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं 3 महीने बाद, तो क्या देखते हैं आप? मैंने तो देखा है कि मैं 2014 में भी यहाँ था, 19 में भी यहाँ था। आज हालात ऐसे लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सेम वैसा ही माहौल है। और जो लोग तब भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस के लोग,
अपना गणित उनका 14 से भी कम होने वाला है जनता। लेकिन वो तो कहते हैं कि हुड्डा कहते हैं कि 60 सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। ऐसा है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने से हुड्डा साहब को कौन रोक सकता है। हरियाणा राज्य आयोग महिला आयोग के द्वारा जो है लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। रेणु भाटिया जी अंतर्राष्ट्रीय जो है लेवल का भी कार्यक्रम कर चुके हैं सूरजकुंड में, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा में महिलाओं में मेरी कितना दीदी है, मैं तो इससे प्रेरणा लेता हूँ। ये जिस तरह बेटियों को इकट्ठा करके आगे लगी, ये हमें गर्व है कि हमारी बेटी है। वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि आज इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं, कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज की टीचर्स व एनजीओ से जुड़ी महिलाओं को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक करना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और जिला भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कई महिलाएं शामिल हुईं। विशेष था क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो सुरक्षा है उसको लेकर जागरूकता महिलाओं में कम रहती है। कॉलेज हो गई या तमाम महिलाएं हैं एनजीओ से जुड़ी थी, आज आई थी, कौन कौन आए थे और क्या आज ये कार्यक्रम रहा? आज का हमारा ये कार्यक्रम लगभग 200 बहनों का शॉर्ट टाइम में हमने रखा था, जिसमें हम महिलाओं को, कॉलेज गर्ल्स को, कॉलेज टीचर्स को, एनजीओस को जोड़कर उनको साइबर सिक्योरिटी विद इंटेलेक्चुअल पीपल बताना चाह रहे थे। ये हमारा आज का विषय था। समय समय पर हम राज्य के कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये कार्यक्रम करते हैं, परंतु इस कार्यक्रम को हमने 2-3 बातों से, विषयों से जोड़ा। मेरी माँ मेरा अभिमान करके हमने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें हम वृक्षारोपण कर रहे हैं माँ के नाम से। उसी तरह हम कॉलेज की गर्ल्स को साइबर क्राइम एक्सपर्ट के माध्यम से जो है एडुकेट करना चाहते हैं, काउंसिल करना चाहते हैं कि आज की डेट में कितने प्रकार का साइबर क्राइम विमेन के साथ हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, पैसों को लेकर, उनके साथ मेंटल स्टेटस को लेकर, फिजिकल अब्यूज हो रहा है। इन सारी चीजों को वो कैसे टैकल करे, इनमें ना फंस पाए, ना इस तरीके के किसी गलत रास्ते पे निकल जाए, ये हमारा मुख्य रूप से आज का विषय था। और इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि हमारे नेशनल जो है जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी थे, नेशनल जो है महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, और उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे जिला के अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी थे, हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, बहुत से गणमान्य व्यक्ति थे, नीरा तोमर जी थी, कुसुम महाजन थी, सोनू खत्री थे, रवि खत्री जी थे, जिन्होंने हमारे को इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया, मनमोहन गुप्ता जी थे, अलका भाटिया जी थी, ऐसी बहुत सी महिलाएं, नेहरू कॉलेज की बहुत सी टीचर्स थी, दयानंद महिला विश्वविद्यालय की बहुत सी टीचर्स थी, स्टूडेंट्स थे, एनजीओ की पूनम सनसनवार की पूरी टीम थी, एनजीओ रीना मलिक की पूरी टीम थी, एनजीओ पूर्णिमा रस्तोगी की पूरी टीम थी, एनजीओ मेघना श्रीवास्तव की पूरी टीम थी। तो बहुत मजा आया। हम 2 घंटे से इस चर्चा पर है और मुझे देख के उत्सुकता हुई, खुशी हुई कि लड़कियों में इतनी जागरूकता आ रही है, वो इंटरेस्टेड है क्वेश्चंस करने में। इसलिए मैं पूरी टीम का, पूरे मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आज बड़े ही गंभीर मुद्दों जैसे रहे हैं, ट्रैफिक साइबर पुलिस की तरफ से भी आए थे जसबीर जी, उन्होंने बड़ी मुख्य बिंदुओं पर रखा कि किस तरीके से उनको बचना है। तो क्या मुख्य बिंदु क्या आप बताना चाहेंगे जो जिनसे बचना चाहिए, मोटी मोटी, क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। हमारे हर साइबर एक्सपर्ट कार्यक्रम में जो है कोई ना कोई एक विशेष अधिकारी आता है, डीएसपी और इंस्पेक्टर लेवल का, जो एक्सपर्टीज होता है साइबर क्राइम में। तो आज जसबीर जी आए, उन्होंने बहुत ही गहराई से बेटियों को, महिलाओं को साइबर क्राइम आजकल यूथ में क्या हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड साइबर क्राइम यूथ में क्या हो रहा है, लड़के शादी का झांसा देकर फेसबुक पे झूठी मित्रता करके, शादी.com टाइप के कोई इस तरह शादियों वाले एप्स को जोड़कर उनके साथ फ्रॉड कैसे करते हैं, इसके ऊपर गहन चर्चा हुई। गहराई से उन्होंने कानूनों को बताया जिनको बेटियों ने सुना। बात करने के लिए धन्यवाद।